इंग्लिश में इसका जो नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्रेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में एक जो मित्र होता है उसका महत्व क्या होता है। तो इस विषय के बारे में जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऐसा लगता है आप लोग को। हाँ, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा कि इस विषय के बारे में अपना ओपिनियन देना चाहेगा कोई। भगवत गीता में तो प्रभु जी लिखा हुआ था कि जो कृष्ण भावनामृत में जो ये आ जाता है उसको कोई कर्म वगैरह पर मतलब ज़्यादा कृष्ण भावनामृत में आ जाते तो ज़्यादा मतलब भौतिक दुनिया का ये कुछ चिंता वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। नहीं मित्र, हाँ मतलब कृष्ण भावनामृत में मित्र की महत्व। अच्छा मित्र। तो जो इंग्लिश में कहावत है बर्ड्स विथ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना, कि एक ही कलर के पंखों वाले जो पंछी हैं, जो पंछी हैं वो एक ही साथ क्या करते हैं, एक ही साथ उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, है ना। तो हम लोग मतलब हर एक व्यक्ति को इस संसार में मित्रता की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई मतलब साथ में चाहिए। अगर अकेले कोई अगर रहता है तो उसको मतलब मन नहीं लगता है ज़्यादा देर तक। जैसे रशिया में जो है ना, रशिया में यहाँ पर तो 3rd डिग्री जानते हैं आप लोग। 3rd डिग्री कैसे दी जाती है, बहुत मतलब मारा जाता है ना पुलिस स्टेशन में। लेकिन जो जैसे एक जोक भी आया था कि एक बार हुआ यूँ कि भारत की पुलिस, चाइना की पुलिस और अमेरिका की पुलिस में जो है एक कंपटीशन लगा कि कौन ज़्यादा फास्ट है। और एक जो ये है खरगोश है वो जंगल में छोड़ा गया, और जंगल में छोड़ने के बाद जो है वो अमेरिका वाले ने जो है वो 4 दिन में पता लगा कि मतलब कहाँ पर है वो खरगोश, और लेके आ गए। जो चाइना वालों ने जो है मतलब 2 दिन में वो खोज के निकाला। और भारतीय जो पुलिस है वो मतलब 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रही थी। मतलब कहाँ पर चले गए। तो ये मतलब जो टीम है ऑर्गेनाइजर्स का, ये जंगल में चला गया कि भारतीय पुलिस रह कहाँ गई, कहाँ पर ठहर गई। तो भारतीय पुलिस को थोड़ा सा अंदर जा कर के देखा तो एक बंदर उल्टा लटका हुआ था, और उसको भारतीय पुलिस जो है पीट रही थी। बोले कबूल कर बेटा, तू ही कर बोल। लेकिन ये जो है वो हमारे पुलिस से, हमारे प्रभु जी जो है पुलिस में, इसलिए ज़्यादा अच्छे से जोक समझ पाए जाए। लेकिन रशिया में जो है ना, रशिया में क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, और उस जेल के जो सारे कमरे होते हैं, ये कमरे सफ़ेद कलर के होते हैं। उसकी दीवारें सफ़ेद कलर की होती हैं। उसकी जो है उसको जो है मतलब उसके पहनाए हुए जो कपड़े हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, है ना। और उसको अकेला रखा जाता है, और बहुत दिनों तक वो जो मतलब अकेला रहते वो धीरे धीरे वो बोलता है कि अरे भैया हमको वैरायटी किसी से मिलाओ या फिर कोई वैरायटी दिखाओ, हम जो अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो इसी से क्या है ना, ये पता चलता है कि व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहना चाहता है। हर कोई ना कोई जो मतलब किसी दोस्त को, किसी रिलेशनशिप को खोजना चाहता है जो मेरा लाइफ लॉन्ग तक जो है साथ दे, है ना। और लाइफ लॉन्ग तक साथ दे तो कोई एक मित्र चाहता है, कोई जो मतलब पति के लिए पत्नी होती है, पत्नी के लिए पति होता है ना। और हर कोई जो रिलेशनशिप जोड़ता है ऐसा चाहता है कि नहीं, ये जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगी। इसलिए ट्रेन में कभी अगर दोस्ती अगर बन भी जाए किसी के साथ तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता।
तो ये जो मित्रता का जो स्वभाव है वो आता कहाँ से है? तो ये मित्रता का स्वभाव, जो रिलेशनशिप का जो स्वभाव है, ये आता है भगवान के धाम से। लेकिन हुआ क्या है ना कि हर जगह पर जहाँ पर भी व्यक्ति दिल लगाता है इस संसार में, वहाँ पर उसका जो है वो दिल टूट जाता है ना, वहाँ पर जो है वो हृदय टूट जाता है। और फिर उसको जो मतलब जिसका दिल टूट गया है तो उसको जनरल नॉलेज वगैरह ये सब कुछ काम नहीं आता है ना, क्योंकि बोलते हैं कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। तो जनरल नॉलेज कोई काम नहीं आता है। तो हर एक जो व्यक्ति है वो एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन कितना भी व्यक्ति जो है वो किसी से प्रेम करे ना, अगला व्यक्ति संतुष्ट होता है प्रेम करके, मतलब प्रेम पा करके, और ना ये व्यक्ति उतना प्रेम दे सकता है जितना उसको उस व्यक्ति को चाहिए। मतलब दोनों भी असंतुष्ट है ना। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि खास करके जो माता पिता इत्यादि जब मतलब होते हैं, है ना, बचपन से लेकर के जब मतलब यंग एज तक, तरुण अवस्था तक जो है वो बच्चे से प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार जो है मतलब तरुण अवस्था में पहुंच जाता है बच्चा, तो उस माता पिता को बोलने लगता है कि अब बस करो माँ, अब कितना मतलब ये करोगे, बस करो बस करो, है ना। तो फोन वगैरह जब मतलब करते कि क्या मम्मी तुम भी मतलब ठीक है ना अभी, मतलब क्या जब उसके जब मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उस बच्चे के, उस लड़के के जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उसके सामने जब मम्मी बोलती कि बेटा रात को अच्छे से सोना और फिर सुबह में ठीक से उठना, देखो तुम मतलब ये गलती करते हो, देखो तुम जो है मतलब टाइम से खाते नहीं हो, और खाने में जो है मतलब एकदम मतलब अच्छे से जो न्यूट्रिशियस एकदम मतलब खाना खाना, यहाँ वहाँ का नहीं खाना, तुम बाहर का बहुत खाते हो। और उस बच्चे को, हालांकि ये माँ का प्रेम है, लेकिन उस लड़के को ऐसा लगता है कि वो आसपास देखता है कि दोस्त लोग जो मतलब देख रहे हैं, अरे ठीक है मम्मी अभी जाओ, बोले ठीक है हाँ समझ गया अभी जाओ हम जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं। जब हम लोग मायापुर यात्रा भी जा रहे थे, है ना, तब जो है मतलब कोई जो माता पिता है वो बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, तो उन बच्चों का मतलब हम लोग देख रहे थे कि तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये संबंध कितना भी व्यक्ति दूसरे को लाइट्स लगा, तो ये जो संबंध है वो कितना भी व्यक्ति क्या करे, स्थापित करने का प्रयास करें, प्रेम कितना भी देने का प्रयास करें, लेकिन वो जो प्रेम है वो मतलब घटता ही है। क्यों घटता है? क्योंकि उसकी जितनी डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें बहुत अंदर होता है ना। और इसलिए इधर की जो रिलेशनशिप्स है, ये रिलेशनशिप मतलब ऐसा हर किसी को ऐसा लगता है कि हम इसके लिए इतना कर रहे हैं लेकिन इसको कद्र नहीं है ना। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में ऐसा फीलिंग एक ना एक दिन तो आता ही है। कभी आया है आप लोग, आप में से किसको आया है फीलिंग, यार मतलब कितना हम मतलब इसके लिए कर रहे हैं लेकिन इसको कोई कदर ही नहीं इस व्यक्ति ने। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कभी आया है? रोज नहीं आ जाता है, है ना, कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन यार मतलब इस व्यक्ति को कदर नहीं है, इस व्यक्ति को कदर नहीं, क्यों कर? और ऐसा इसलिए है कि हमारा वास्तविक जो प्रेम का जो नीड है, जो प्रेम का जो आवश्यकता है, वो केवल और केवल एक छोटा सा, मान लीजिए कि बहुत प्यास लगी हुई है और उस प्यास के कारण जो है वो रेगिस्तान में भटक रहे हैं। और एक दिन जो है वो क्या हुआ, एक दिन जो है मतलब एक व्यक्ति आया एक पानी का बोतल लेकर के, उस पानी के बोतल के ढक्कन में उसने थोड़ा सा पानी ले लिया और पानी लेकर के जो है ना उसने एक छोटा सा ड्रॉप ले लिया और हमारे मुख के ऊपर मार दिया, बोले कि ले लो। तो क्या हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। जब तक व्यक्ति कुआं तक नहीं जाएगा तब तक वो उसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी,
उसी प्रकार जो है ना पानी का बड़ा स्रोत मतलब प्रेम का बड़ा स्रोत ये भगवान है। और भगवान को छोड़ करके व्यक्ति इस संसार में आए। जिस प्रकार ये उंगली जो है, उंगली काट करके साइड में रख दिया जाता है, तो उंगली जो है संतुष्ट हो पाएगी क्या? नहीं संतुष्ट हो पाएगी। क्यों? अगर मतलब इस उंगली को जो है मतलब कितना भी हम लोग दाल रोटी चावल वगैरह सब खिलाएं, हाँ, पर नहीं, चावल में ही डूबे रहो, हाँ, चावल ऊपर से डालते रहे उस उंगली को, क्या वो उंगली जो है मतलब बढ़ पाएगी, ग्रो कर पाएगी, या फिर मतलब संतुष्ट हो पाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जाना था पेट में, है ना, और पेट के माध्यम से उस उंगली तक पहुंचना था। तो उसी प्रकार क्या है ना, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति इस संसार में ये असंतुष्ट इसलिए क्योंकि अपना जो संबंध है वो भगवान से वो व्यक्ति तोड़ करके आया है ना। और इसलिए यहाँ पर जो है वो उस संबंध का, उस जरूरत की जो पूर्ति है वो यहाँ पर पूरा करना चाहता है कि कभी इससे दिल लगाओ, उससे दिल लगाओ, उससे दिल लगाओ, उससे दिल लगाओ। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है ना वो अपने जीवन में अपने हृदयों के ऊपर केवल घाव ही लेकर के घूम रहा है। हर एक का जो दिल है ना वो मतलब बहुत सारे घावों से और चोटों से भरा हुआ है। बाहर से तो मतलब हंस देते कि क्या बहुत बढ़िया, अंदर में जो है मतलब सब लोग रो रहे हैं। और ये इसलिए है, ये जो प्रवृत्ति, जो मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति है या फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की जो प्रवृत्ति है, ये कहाँ से आती है? जीव अकेले नहीं रह सकता है। और अकेले क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं। आपने कभी भगवान का अगर फोटो देखा होगा कृष्ण का, तो कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी रहती है, या फिर बलराम जी रहते हैं, या फिर जो मतलब अष्ट सखियाँ रहती है, या फिर गाय तो रहती ही रहती है, नहीं तो बंदर तो रहते ही रहते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। और इसलिए हम लोग इस संसार में जो है ना ये क्या खोजते हैं? एक फ्रेंडशिप खोजते हैं, एक जो मतलब कोई दोस्त वगैरह खोजते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई आपका पहचान वाला नहीं है, आप बहुत अच्छा एकदम सज धज के एकदम मतलब मेकअप वगैरह ये सब करके और नया कपड़ा वगैरह पहन के एक मतलब पार्टी में चले गए, है ना, सिंड्रेला टाइप एकदम मतलब, और वो पार्टी में जाने के बाद वहां पर कोई आपको पहचानने वाला नहीं। भले ही मतलब पूरे पार्टी में आप सबसे सुंदर दिख रहे हो, लेकिन आपको कोई पहचानने वाला नहीं। तो क्या होगा? क्या फीलिंग होगा? हाँ, बोर लगेगा, अच्छा नहीं होगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है ना कि हर कोई व्यक्ति जो मतलब यहाँ पर संबंध ढूंढना चाहता है। और जैसे हम लोग बाहर में संबंध ढूंढते हैं, तो वैसे ही जब व्यक्ति भक्ति में आता है, भगवान की भक्ति करने लगता है ना, तब भगवान के भक्ति में भी वो संबंध ढूंढना शुरू कर देता है, रिलेशनशिप्स ढूंढना शुरू कर देता है, या फिर यहाँ पर आने के बाद भी। इसलिए जो 9 स्टेप्स है, भक्ति शुरू कैसे होती है? तो श्रद्धा से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? श्रद्धा। जो हृदय में जो श्रद्धा है ना, उससे जो है वो किसी व्यक्ति की जो भक्ति है भगवान के प्रति वो शुरू होती है। जैसे कोई अगर तिलक ही देख के आ जाता है ना। आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करता है, या फिर कैसे अट्रैक्ट होता है? देख के प्रभु जी संगत से, देख के संगत से, कोई चीज़ देख के अट्रैक्ट होता है, धोती कुर्ता हो गया, बात करने का तरीका, प्रसाद से अट्रैक्ट होता है कि अरे नहीं, हाँ भैया तो कीर्तन से अट्रैक्ट होता है ना, कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो राधानाथ स्वामी महाराज क्या बोलते हैं ना, राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि भक्ति शुरू करने के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। किसी एक व्यक्ति को, हजारों में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो भगवान की भक्ति शुरू करने का चांस मिलता है, इतना रेयर है। लेकिन वो मिलने के बाद जब अट्रैक्ट हो जाता है तब ठीक है। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? जब मतलब प्रसाद से अट्रैक्ट हो गया, कीर्तन से अट्रैक्ट हो गया, अब वो जो है क्या करता है, वो आना शुरू कर देता है, मतलब हरे कृष्ण कार्यक्रम में आता है ना। फिर जो है वो
आरती में वगैरह आना शुरू कर देता है। लेकिन जानते हैं राधानंद महाराज आगे बोलते हैं कि भगवान की भक्ति शुरू करना इस कलयुग में ये तो बहुत मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है भक्ति में टिके रहना। क्या करना? टिके रहना। जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में टिके रह रहा है तो वो बहुत बहुत भाग्यवान है। और उसको टिके रहने के लिए जो है ना, जब तक व्यक्ति को संग नहीं मिलता है, जब तक व्यक्ति को संगत ही नहीं मिलती है ना, हाँ, तब तक व्यक्ति टिकता नहीं है। जब व्यक्ति मतलब आता है ना, इसलिए कीर्तन उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जो बड़े जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, जो बड़े जो त्यौहार वगैरह होते हैं, वो उस व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं, प्रसाद आकर्षित कर लेता है। लेकिन टिके रहने का जो उत्साह है वो उसको कोई जब मतलब व्यक्ति मिल जाता है कृष्ण भावना में, कि जिसके साथ साथ में वो भगवान की ये भक्ति करें, तब जो है मतलब वो जा कर के वो टिक पाता है, साथ साथ में भक्ति करना। इसलिए देखिए कभी कभी जो है ना, शुरू में जब हम लोग भी आए थे तो हमको भी ये आवश्यकता ये क्या हो रही थी, फील हो रही थी ना, ये आवश्यकता फील होती थी। जब व्यक्ति आता है ना शुरू में, तो आने के बाद जो है वो पहले यहाँ वहाँ देखता है कि अच्छा यहाँ पर मतलब ये नए वक्तों का अनुभव होता है, हर किसी का अनुभव होता है। यहाँ वहाँ देखता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना, अब मुझे मतलब हम बैठे हैं कि खड़े रहें कि मतलब कोई, और फिर जो मतलब कोई उसको जो मतलब बोलते क्या रे बैठे जाइए, तो मतलब वो बैठ जाता है। उसको कुछ, उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है, जो नॉर्म्स और जो क्या प्रोटोकॉल्स है ये पता नहीं होते हैं कि मतलब दंडवत प्रणाम करना है कि नहीं करना है। लेकिन वो आकर के जो मतलब बैठ जाता है, बैठ करके जो प्रवचन वगैरह दे रहे होते हैं वो श्रवण करता है। हम लोग भी मतलब ऐसे ही आए थे, फिर मतलब हमने भी ऐसे ही मतलब श्रवण वगैरह किया, प्रवचन वगैरह, अच्छा मतलब क्या है क्या नहीं है, हाँ। और फिर हरे कृष्णा भलो का अहंकार टूट जाता है बच्चों के सामने। हाँ तो हाँ आगे बोलिए आगे। तो जब मतलब व्यक्ति जब मतलब भक्ति में आता है ना, तब वो एक फ्रेंडशिप खोजता है। और वो फ्रेंडशिप जब मतलब ऐसा खोजता है ना, तो वो जो है मतलब उस कार्यक्रम में आता है। उस कार्यक्रम में जो है वो जब कीर्तन वगैरह चलने लगता है, तब कीर्तन चलने के बाद जो है मतलब सब लोग डांस कर रहे होते हैं, और उसको भी कीर्तन थोड़ा सा मतलब अगर वो ओपन माइंडेड होता है, जनरली जो है वो 80% लोग जो ओपनली नहीं सामने आते है ना, केवल 20% लोग जो है मतलब अच्छा हम कीर्तन वगैरह करेंगे, हाँ। और 80% लोगों को आनंद तो आ रहा होता है कीर्तन में, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे बस कोई एक बार खींचने वाला हो जाए, हाँ, कोई जो मतलब एक बार कोई खींचने वाला है ना। और फिर मतलब वो जो है एक बार जब खींचा जाता है तब मतलब उसको हरि बोल हरे कृष्णा कुछ नहीं समझ में आता, वो सरस्वती पूजा उसका चालू हो जाता है ना। और जब वो मतलब कीर्तन वगैरह करता है, कीर्तन करने के बाद वो मतलब प्रसाद वगैरह पाता है। लेकिन इस बीच में जो मतलब वो उसको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, जो भगवान का जो भक्तिमय जो सारे कार्य हैं बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो अगली बार आएगा कि नहीं आएगा, या फिर अगले बार जो है मतलब वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, प्रसाद के ऊपर किसके ऊपर निर्भर करता है? हाँ, उसको दी हुई हॉस्पिटलिटी, इसको हॉस्पिटलिटी को क्या बोलते हैं, जो हम लोग ट्रीटमेंट उसको मिलती है, व्यवस्था नहीं इसको बोलते हैं, मेहमान नवाजी। हाँ,
जो मेहमान नवाजी से जो है वो डिसाइड करता है कि उसको अगली बार आना है। और कई भक्तों का जो मतलब ये एक शिकायत होगा कि प्रभु जी मतलब इतने सारे लोग तो मतलब आते हैं, लेकिन फिर जो मतलब टिकते क्यों नहीं है? तो कहाँ पर कमी रह जाता होगा? शायद मेहमान नवाजी, है ना। तो इसलिए ये जो है ना, ये जो भक्त का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है ना। तो जो संबंध व्यक्ति जो स्थापित करता है ना, इस संबंध के परसों में गौरांग प्रभु के प्रवचन में सुन रहा था कि संबंध स्थापित करने के 4 सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति आता है ना, और उसको जब मतलब ये करते हैं, लेकिन ये संबंध स्थापित करने के 4 सिद्धांत हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो मित्र है, ये हमको कैसे हेल्प करता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर जब हम लोग नए नए आते हैं ना, तो नए नए आने के बाद जो मतलब ऐसा कोई चाहिए होता है जो इंट्रोड्यूस कर, जो ब्रिजिंग, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग, जो ब्रिज करने वाला कि इस कल्चर, क्योंकि एकदम से हरि बोल बोलना, हरे कृष्णा बोलना, और मतलब जब प्रार्थना वगैरह चल रही होती है तो मतलब हरे कृष्णा मंत्र बोलते थे समझ एकदम से हाथ ऊपर करना, ये उसके लिए जो कल्चर होता है ना, ये कल्चरल शॉक होता है उसके लिए। ये क्या चल रहा है? मतलब सब ठीक है, लेकिन ये हाथ ऊपर करना और ऐसे ना चलता है। तो उसे जो है ना, उस व्यक्ति को ब्रिज करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है कि अरे अब जो है ना, अब ये होने वाला है, अब इसके लिए तैयार है, अब ये होता है, तुमको ये करना है, अब ये होता है, तुमको ये चीज़ नहीं करना है, हम लोग कर लेंगे, तुमको ये चीज़ करना है, अब ये अब ऐसा होता है, अब ऐसा होता है। जब ये हो जाता है ना, तब उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाता है, और व्यक्ति जो है वो उससे सीखने लगता है ना। और उससे सीखते जो है फिर कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कैसे अंदर आना चाहिए, कैसे आरती करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखता है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि भगवान के भक्तों के संगति की अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं है, ये संसारिक माया, ये संसार जो है ना, ये बहुत बड़ा माया जाल है। और यहाँ पर जब व्यक्ति आता है ना, आने के बाद भगवान की जो माया शक्ति है उसको बार बार भगवान के भक्ति से बाहर खींचने का प्रयास करती है ना। और अगर उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड भगवान के भक्तों के संग में अगर नहीं होगा, जो उसको वापस माया से खींच करके भगवान के भक्ति में ले आए, तो वो क्या होता है, वो वहीं से निकल जाता है। क्योंकि माया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। इसलिए एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे हमको रहना चाहिए। कि हम लोग संडे प्रोग्राम्स में आते हैं, और संडे प्रोग्राम्स में आने के बाद जो है हम जो है कभी मंदिर में वगैरह आते हैं, लेकिन अधिकतर जो व्यक्ति है वो कहाँ होता है, वो माया में ही पड़ा हुआ रहता है, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो कभी मतलब भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में पड़ा हुआ रहता है। और ऐसे लोगों के बीच में पढ़ने के बाद जो है वो बार केवल भौतिकता उसके मन में जो मतलब जाती रहती है। और इस स्थिति में एक व्यक्ति चाहिए होता है जीवन में, जो हमें वापस भगवान की ओर लेके आ जाए। ऐसा जो मतलब कुछ मतलब चंद जो है ना, 4 से 5 ऐसे मित्र चाहिए होते हैं जो हमको वापस भगवान की सेवा में लगा रहे। नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं, हम लोग आप अभी भक्त बन गए है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको जो मतलब ये करना चाहिए, ऐसे बताने वाला जो है ना कोई चाहिए होता है। तो इसलिए वो एग्जाम्पल एक मैं प्रवचन में सुन रहा था कि ये भक्ति, जो व्यक्ति कलयुग में भक्ति कर रहा है ना, वो कबड्डी खेलता है। कबड्डी जानते हैं आप लोग कैसे खेली जाती है? कबड्डी वाला लास्ट में क्या आउट हो जाता है, सांस छूट जाता है तो आउट हो जाता है ना। कबड्डी के कुछ नियम होते हैं, उसमें 2 टीम्स होती हैं,
और उस 2 टीम्स में जो है ना, एक टीम हमारी होती है और एक टीम जो है वो दूसरा विरुद्ध पार्टी होती है ना, विरुद्ध दल होता है। और दूसरे टीम में होता क्या है ना, 3 लकीरें होती हैं। आप जानते हैं, अगर आपने कभी खेला होगा, 3 लकीरें होती हैं। और ये 3 लकीरें कौन सी होती हैं? कि इस लकीर के अंदर जाने के बाद 3 लकीरें होती हैं। पहली लकीर होती है कि आप जो है वो चाहे आप किसी को छू करके आ जाओ या फिर नहीं आ जाओ, आउट करके आ जाओ या फिर नहीं आ जाओ, लेकिन आपको जो है वो उस लकीर को टच करके तो आना ही है। अगर टच करके नहीं आए तो आउट है ना। तो ये पहली लकीर होती है। दूसरी लकीर कौन सी होती है ना, दूसरी लकीर वो होती है पॉइंट वाली, है ना, जिसमें 10 पॉइंट्स होते हैं या फिर 5 पॉइंट्स होते हैं। उस लकीर को अगर आपने छू के आ गए या फिर नहीं भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस लकीर को छू लिए तो आपको पॉइंट मिलेगा। और तीसरा जो है, मतलब तीसरी जो लकीर होती है वो आउट वाली लकीर होती है, कि मतलब उधर में जाने के बाद आउट, है ना। और उस दूसरी और जो तीसरी लकीर होती है उसके बीच में जो है वो विरुद्ध टीम खड़ी हुई होती है, ऐसे गोल करके खड़ी हुई रहती है। और जब व्यक्ति कबड्डी 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 करते हैं तो जब जाता है तो आउट किस किस सिचुएशन में है? पहला तो अगर उसने पहली लकीर बिना छुए अगर आ गया तो वो आउट है। दूसरा, अगर उसने सांस ले लिया, कबड्डी बोलना अगर छोड़ दिया तो वो आउट है। और तीसरा, अगर उसको पकड़ लिया गया तो वो आउट है ना। और चौथा, अगर वो बाउंड्री से बाहर चला गया तो वो आउट है। ये 4 सिचुएशन में जो मतलब आउट होता है। और उसको जो है वो या तो पहला लाइन छू करके आना है या तो दूसरा लाइन छू करके मतलब वापस आ जाओ, पकड़ा नहीं जाना चाहिए, है ना। और नहीं तो दूसरा, अगर किसी को छू करके वापस आ गया, मतलब अगर किसी को आउट करके अगर वापस आ गया तब तो मतलब उसको सैल्यूट होता है ना, लेकिन वापस जरूर आना। तो इसी प्रकार क्या है ना, जो भगवान का जो भक्त होता है ना, उसके जीवन में भी कबड्डी चलते रहती है। 2 पार्टीज होती है, एक भगवान के भक्तों की पार्टी और दूसरा है जो व्यक्ति जो कली के चेले हैं, जो कलियुग में हमेशा डूबे रहते हैं, जो माया में हमेशा डूबे रहते हैं, उनकी पार्टी एक होती है। और भक्त को हमेशा ये समझना होता है कि मेरी पार्टी कौन सी है। तो जब भक्त जो है ना, जब एंट्री मारता है ना, जब लाइन को, पहले लाइन को छू करके मतलब हाँ चलो कबड्डी कबड्डी, हाँ, तो उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल करके जो मतलब दूसरी ओर जाना होता है। जो बच्चे हैं ना, बच्चों को शांत कर दीजिए, फिर बाहर में जाके उनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को शांत कर दीजिए। तो क्या है कि जब व्यक्ति जो है ना, भक्त जब मतलब दूसरे पार्टी में जब जाता है तो उसको कबड्डी जैसे छूटना नहीं चाहिए, उसी प्रकार उसको जो भगवान का स्मरण कभी छूटना नहीं चाहिए। अगर स्मरण छूट गया तो वो जो है वो माया उसको पकड़ लेगी, आउट है ना। और दूसरा चीज है ना, एक बाउंड्री लाइन होती है, जो मतलब पहली जो लाइन है कि एटलीस्ट उसको टच करके आना। तो जब भक्त अपने क्षेत्र में जाता है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मतलब स्कूल हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो अपना दुकान हो, जो गृहस्थ भक्त जब मतलब जाता है तब उसको नॉर्मल लाइफ तो जीनी ही जीनी है। नॉर्मल लाइफ मतलब क्या, जितना उसको कमाना है उतना तो कमाना ही होगा, जितने लोगों से मिलना जुलना है उतना जो लोगों से मिलना जुलना है ही, उतना तो उसको टच करके आना ही है वापस, है ना। अगर वो टच करके नहीं आया तो क्या हो गया, वो फेल हो गया, वो आउट हो गया। लेकिन दूसरा एक लाइन होता है कि अगर किसी मतलब बोनस लाइन होता है कि अगर टच करके, पहली लाइन भी टच करके आ गया और जो दूसरी लाइन है वो भी टच करके अगर आ गया, है ना, कि मतलब अगर ये सब करने के बावजूद भी जो है मतलब अगर ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कमा करके आ गए, हाँ, अपने जॉब से वगैरह ये सब, तो फिर क्या हो गया, उसको पॉइंट मिल जाता है। और तीसरा जो चीज़ है, जो सामने जो अपोजिट टीम होती है ना, वो जो खड़ी हुई रहती है,
वो खड़ी हुई रहती है उसको पकड़ लेने के लिए, धर दबोचने के लिए, और वो व्यक्ति जाता है और जा करके उसका टारगेट ये होना चाहिए कि इसके इनके चंगुल में नहीं फंसना है। और वो जो विरुद्ध पार्टी है, ये सारे जितने भी मतलब जो भौतिकवादी जो रिश्तेदार होते हैं, जो भौतिकवादी मित्र होते हैं, जो भौतिकवादी जो मतलब हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमें कृष्ण के बारे में हमको जो मतलब ये कर सकते हैं, भटका सकते हैं, भगवान के भक्ति से भटका सकते हैं और अपने टीम में लेकर के आ सकते हैं, तो वो लोग होते हैं। अगर उनको मतलब भक्त का ये परीक्षा होता है, अगर उस व्यक्ति को अगर छू करके आ जाए तब तो मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट अपने को बचा करके आना चाहिए कि मतलब अरे कभी कभी जो है जब भक्त भक्ति में आता है ना, तो उसके सारे रिश्तेदार और दोस्त लोग मिल करके जो मतलब उसका मीटिंग लेते हैं, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ जाता है आजकल तुम, हमको पता है, हमको पता चला आजकल तुम कहाँ जा रहा है, हाँ क्या करने जाता है झील पर, ह्यूमर है तुम्हारा, यही सब करने के लिए जो है मतलब अरे देखो बाबू समझो हमारी बात, हम भी थे, तुम जो चल रहा तुम जो कर रहे हो ना, हम भी किया करते थे। देखो करना चाहिए, जो कर रहे हो तुम उतना मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन उतना मत करो, हम भी करते हैं, देखो पूजा पाठ हम भी करते हैं, ऐसा नहीं पूजा पाठ हम भी करते हैं, तो ये जनरल डायलॉग होता है। और व्यक्ति जो है ना वो जो हाँ सही तो बोल रहे हाँ इतना नहीं करना चाहिए, हाँ है ना, ये तो मतलब रिश्तेदार बोलते हैं। जब दोस्त लोगों के साथ में जब जाते हैं तो बोलते कि ए बाबू ए हाँ क्या कर रहा तुम, अरे मैंने आजकल छोड़ दिया ना अपना दोस्ती, हाँ नहीं याद आ रहा है तुमको हम कैसे मतलब घूमने के लिए जाते थे, है ना, ऐसी बाइक पर जो मतलब ऐसे ही घूम मतलब चक्कर लगाने के लिए जाते थे, हाँ, और किस किस को मतलब इधर उधर जो मतलब जो है वो ताड़ते थे, है ना, भूल गया, हाँ तुम तो हाँ अरे क्या वो क्या पंडित बन गया, बड़ी भक्ति न बन गई है ना, ऐसे जो मतलब ऐसे ये लोग बोलते हैं। और इनके हंसी मजाक के वजह से जो मतलब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी क्रोध दिखाते हैं, अच्छा ये कर रहा है, हाँ हमारे जो दास गया प्रभु थे वो बताते हैं कि उनके दोस्तों ने जो है मतलब उनको जबरदस्ती जो है वो स्पाइडरमैन का मूवी देखने के लिए लेके गए, बोले हम तुम्हारा टिकट निकालेंगे लेकिन उधर मत जाना, हरे कृष्ण में मत जाना, वो स्पाइडरमैन का मूवी दिखाने के लिए लेके गए, अब वो स्पाइडरमैन यहाँ से वहाँ झूल रहा है अब प्रभु जी बता रहे थे कि हमको जो मतलब अब इतना भगवद गीता का लेक्चर सुनने के बाद हमको ये सब के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो हम जो मतलब दोस्त लोग को बोल रहे थे अरे ऐसा नहीं होता है, अरे ऐसा नहीं होता है, अरे ये नहीं होता है, ये नहीं असली है, ये नहीं असली है। तो इंटरवल होने तक जो है ना, इंटरवल के टाइम तक जो है वो सारे दोस्तों ने मिल करके पिक्चर के थिएटर से हमको बाहर निकाल दिया, बोले कि वो तुम तो मतलब अपने तो है ही हैं, वो हमको भी बना देगा, है ना, तो तुम निकलो यहाँ से। तो भक्त जो है ना ये जो कबड्डी खेलते खेलते जो है ना ये ऐसे जो उसको घेर लिया जाता है, और घेरने के बाद जो है ना अगर उसका अपना पार्टी अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो उस पार्टी में चला जाता है ना। और अगर मतलब वहां पर जाने के बाद अगर किसी को आउट करके आए ये फिर नहीं आए, लेकिन कम से कम बेटा खुद वापस आ जाना, है ना। और दूसरे को आउट करके आना मतलब क्या, उसको भक्त बना करके आना, हाँ। तो ये जो है ना ये भक्त का बहुत ही होता है। आपने टग ऑफ वॉर जो है वो गेम खेला है, रस्सी खींच,
है ना, वो रस्सी खींची जाती है। और उस टाइम पर जो है ना दोनों तरफ से जो है मतलब इतना मतलब ऐसे मतलब पकड़े रहते हैं। हाँ, और हल्का मतलब अगर जो है मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है वो कमजोर टीम को जो है मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार भक्त जो है ना, ये भक्त और अभक्तों की ये दो टीम्स, जब वो भक्ति में आता है तब ये दो टीम्स लगी रहती हैं। और दो टीम्स लगी रहने के बाद जो है ना भक्त लोग उस नए भक्त को अपनी ओर खींचते रहते हैं, और जो अभक्त लोग हैं जो है अपनी ओर खींचते रहते हैं। हाँ? और उस समय अगर उस नए भक्त के पास अगर स्ट्रॉन्ग उसकी टीम नहीं रहेगी, अगर स्ट्रॉन्ग टीम मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग भक्त, जिन भक्तों ने उसको पकड़ के रखा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप अगर उसकी भक्ति में नहीं रहती है तो वो दूसरी टीम में वो चला जाता है ना। और अगर ये टीम अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये टीम जो है उसको